सास को बनाया नौकरानी। आज बड़े दिनों बाद मैंने स्वाद से खाना खाया। सच में माँ की याद आ गई। वाह, तब तो तू हर संडे को मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। फिर हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे और साथ में खाने का मजा भी। कमला ने घर आई सहेली शांति से हंसकर कहा। हर रविवार को आना मेरे लिए नामुमकिन है। खैर, तू पहले एक बात बता, तुम्हारे यहाँ जो बूढ़ी आंटी खाना बनाती हैं वो महीने में कितने पैसे लेती हैं? सच बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। खाने के बाद मैं तो उंगलियां चाटते रह गई। उसे मेरे घर भी भेज दिया कर। जितने पैसे कहेगी मैं उसे दे दूंगी, क्योंकि मेरी सास बहुत बीमार है। आज खाना बनाने वाला कोई मिल जाए तो मुझे बहुत राहत होगी। बिना सहारे के वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। हर वक्त उनके पास एक आदमी चाहिए। ओह! पर ये बूढ़ी रसोई घर से आ रही बूढ़ी पर नज़र पड़ते ही कमला के मुंह की बात गले में अटक कर रह गई। बेटी, मुझसे अब अधिक काम नहीं होता। यही कर लेती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। एक विधवा को जीने के लिए पेट भरने से अधिक और क्या चाहिए? अपने जज्बात को संभालते हुए बूढ़ी ने दोनों के करीब पानी भरा जग रखा और रसोई घर में वापस जाने लगी। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को ही अच्छे से संभालते रहिए। मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। शांति ने सरलता से जवाब दिया। कमला, अब मुझे जाने दे। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। आज यहीं रुक जाना। कमला ने प्यार जताते हुए शांति से आग्रह किया। नहीं, लेट हो रहा है। मेरी सास सिर्फ मेरे ही हाथ से दवा खाना पसंद करती है। अपने बेटे से वो यही कहती है, तू बहुत हड़बड़ाकर दवा खिलाता है, लेकिन बहू को देखो, बच्चों की तरह बड़े प्यार से दवा खिलाती है। अरे ये क्या? कमला, सामने देखो, बूढ़ी रो रही है। क्या हुआ आपको? बताइए अम्मा, शांति ने बूढ़ी के पास जाकर मधुरता से पूछा। बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा, कब टपक पड़े। बस कुछ याद आ गया। अरे, यहीं खड़ी होकर नौटंकी क्यों करती हो? जा जल्दी से काम निपटा, बहुत काम पड़े हैं। कमला बूढ़ी पर बरस पड़ी। जाती हूँ बहू। बूढ़ी के मुंह से निकले अधूरे शब्द कान में पड़ते ही शांति की आंखें चौड़ी हो गई। प्रश्नवाचक दृष्टि लिए उसने कमला से पूछा, अम्मा, तुम्हारी सास है, परंतु तुमने मुझे, अरे, पति की माँ को तुमने नौकरानी बना डाला। कमला का सिर नीचे झुक गया। हे भगवान, तुम्हें सहेली कहने में शर्म आ रही है। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। पता चला तुम इसी शहर में आई हो, सो अपनी बचपन की सहेली से मिलने आ गई। परंतु धन दौलत के भंडार ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार को धो डाला। ओह अम्मा, मेरे साथ चलिए। वहाँ आपको बेटी के अलावा एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएगी। कहते हुए शांति ने बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ा और बाहर दरवाजे की ओर चल पड़ी। लेकिन सामने दीवार पर टंगे अपने दिवंगत पति की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही बूढ़ी ठिठक गई। तेज हवा के झोंके से तस्वीर फर्श पर धड़ाम से गिरी। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, परंतु कागज की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं लगी। तस्वीर मानो विधवा से गुहार लगा रही थी, प्रिय, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब इस घर में मेरी ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लिया और शांति के साथ बेहिचक नए सफ़र के लिए निकल पड़ी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।